अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने और केस दोबारा एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें या रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। आजम नजीर तारड़ की केस रिमांड बैक की मुखालिफत। कहा नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं, ये अदालत मेरिट पर अपील पर फैसला कर दे। समाअत के दौरान अकामा के दस्तावेज पर बहस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेज मुसद्दक़ा हैं। जिस शख्स ने उस काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की, उसने किसी अदालत में आकर तस्दीक की। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी अदालत में तस्दीक नहीं की, सब फोटोकॉपी है। एवन फील्ड केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेजात को बतौर सबूत काबिल कबूल करार दिया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हमारा मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अना तकसीम और नफरत की सियासत को भी दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, तमाम सियासतदानों का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। दूसरों की सियासत अपनी जेबें भरने की है, हमारी सियासत आवाम को मजबूत करने की है। पुराने सियासतदानों को आवामी मसाइल का इदराक नहीं, अगला इलेक्शन हम ही जीतेंगे। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं, 18 माह वजीर खारिजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवामी मसाइल का इदराक नहीं, वो आपके मसाइल की तरफ नहीं देख रहे, ना उनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान है। अपने मुल्क के आवाम से मदद मांगता हूँ, उन पर एतमाद करता हूँ। से एतमाद है और अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करने देगी और लोगों के मंशे के खिलाफ नहीं जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बल्ला भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का टिकट बानी चेयरमैन की मंजूरी से मिलेगा। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है, 180 मुकदमात बनाए गए, उम्मीद है अदलिया हमें रिलीफ देगी। कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। मुझे यकीन है कि बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ है, अली जफर बोले। साबिक वजीर आजम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतमाद का इजहार किया है। मुलाकात में लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी बात की गई। नून लीग तरक्की और खुशहाली की जमानत है, महंगाई से निजात के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और सियासी ताउन की क़ुव्वत से करेंगे। सदर नून लीग की पार्टी में शामिल होने वाली शख्सियात से गुफ्तगू। रियाज मजारी, दोस्त मोहम्मद मजारी, एम आसिफ माविया, नीलम सियाल, असलम भरवाना का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। खालिद गनी, फैसल हयात जब्बाना, शेख याकूब, रईस इब्राहिम और दीगर अफराद भी नून लीग का हिस्सा बन गए। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एफआईए को ऑडियोज के फोरेंसिक का हुक्म। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, तहकीकात की जाएंगी। दरख्वास्त की कॉपी डीजी आईएसआई को भी भेजने का हुक्म। ऑडियो रिलीज करने वाले से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। लतीफ खोसा ने कहा कि वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने आईनी दरखास्तें समाअत के लिए चीफ जस्टिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी को खतूत भी लिखे। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरी 2 आईनी पिटीशंस को समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर की बात, अभी तक नंबर भी नहीं लगाया गया। यह कानून की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार के पास यह इख्तियार नहीं कि वो काबिल समाअत होने का मामला देखे। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं।
बानी चेयरमैन पीटीआई का 5 साला नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार ना होने के बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिसका काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया जाए। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान ना धरें। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो गया। चंद रोज में अफसरों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपना और बच्चों का मुस्तकबिल सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाएं। बड़ी कारोबारी कंपनीज को फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कोहाट। कैडेट कॉलेज कोहाट में परेड का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म को सलामी। तकरीब में कैडेट्स ने महारत के जौहर दिखाए। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। PMLN पर से इक़दार आएगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करके सूबों को हासिल हुकूक में कमी ले आएगी, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। 18वीं तरमीम ने जो सूबों को इख्तियारात दिए हैं उनमें इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। हमारे मामला सादा अक्सरियत से आगे निकल चुके हैं। यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। बोले, बिलावल भुट्टो सिंध और छोटे सूबों को 18वीं तरमीम के नाम पर डरा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात होगी। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। दीगर जमातों से हमारा सियासी इख्तलाफ है, कोई जाती झगड़ा नहीं। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी हो। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। साबिक चेयरमैन ने मुल्क का कल्चर खराब कर दिया, हम उस कल्चर को ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए। हमने भी 3 इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर लड़े हैं। साद रफीक का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम, अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर की अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। मौलाना ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और मामलात इफ़हाम तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया। कहा, मगरिब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तक़सीम को तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों की तालीम पर परेशान होने वालों को गजा की ख़वातीन और बच्चों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम बंद किया जाए।